नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा, 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कारों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का चयन किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिलेंगे और 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री पुरस्कार ग्रहण करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को खनिज विकास के लिए अपनाई जा रही नीतियों और उल्लेखनीय कार्यों के लिए नई दिल्ली में होने वाले 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ग्रहण करेंगे। इस नेशनल कॉन्क्लेव में खनिज नीलामी प्रक्रिया को सफलता से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, भरे जाएंगे 1729 रिक्त पद, 13 जुलाई को करें आवेदन। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सीएम राज स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए 8 महीने से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिक्षक और प्राचार्य पद पर स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए 13 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि की घोषणा की गई है। एकीकृत शालाओं में खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश की 1 से 12वीं तक के एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने सभी एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया है। निर्देश स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 11 एवं कक्षा 12 के व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक ही कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तब अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा ने हस्ताक्षर से जारी आदेश में लिखा है कि एक शाला में एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप से संचालित है। इनमें 6वीं से 10वीं के पठन पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। 98 परसेंटाइल पर बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकेंगे प्रवेश। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के परिणाम घोषित करने के बाद अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि उन्हें जेईई एडवांस में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। इस बार कई तरह के कयास विद्यार्थियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। कोई सोच रहा है कि 98 परसेंटाइल पर भी एडवांस में शामिल हो सकेंगे, तो किसी का मानना है कि 99 परसेंटाइल पर आने से जेईई एडवांस का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इन सब बातों से अलग विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 99 परसेंटाइल है तो जेईई एडवांस में शामिल हो सकेंगे। जेईई मेन में सफल होने वाले करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को ही जेईई एडवांस में शामिल होने का मौका मिलता है। एडवांस में अगर अच्छे परसेंटाइल प्राप्त होते हैं उसी के बाद आईआईटी में जाने का सपना पूरा होता है। मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना, 16 जिलों में स्थिति अब नियंत्रण में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित 16 जिलों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ बाढ़ और जल भराव की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1070 और 1079 जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 116 नए केस आए हैं, वहीं 97 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 857, संक्रमण दर 2.25% और रिकवरी रेट 98.70% है। किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म रिजेक्ट करने का बैंक को बताना होगा कारण। अब किसानों को केसीसी बनवाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें अब बैंक और अधिकारियों को केसीसी फॉर्म रिजेक्ट करने पर यह बताना होगा कि फॉर्म में क्या कमी थी क्या नहीं और किसान का केसीसी क्यों नहीं बन सकता है। अधिकारियों को दिए गए निर्देश से यह लाभ होगा कि इसमें केसीसी बनवाने के लिए भरे हुए फॉर्म में सुधार करके उसे दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अक्सर देखने में आता है कि किसानों को केसीसी बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। बैंक केसीसी बनाने में आनाकानी करते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश देते हुए अधिक से अधिक किसानों के केसीसी बनाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि उन्हें बैंक से सस्ता लोन दिया जा सके। आटा दाल पर जीएसटी लागू करने को लेकर 14 जुलाई से शुरू होगा विरोध। गैर ब्रांडेड खाद्य सामग्री को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध शुरू हो गया है। कारोबारियों ने गुरुवार से देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की घोषणा की है।
सोमवार को दिल्ली में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इंदौर से ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन और सकल अनाज तिलहन व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। 18 जुलाई से सरकार सभी तरह के पैक आटा, दाल, चावल, अनाज, दही, लस्सी और अन्य खाद्य पदार्थों पर 5% GST लागू कर रही है। व्यवसायी इसका विरोध कर रहे हैं। इसे वादा खिलाफी करार देते हुए कहा कि 2017 में GST लागू करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अनाज व आटा दालें GST से बाहर रहेंगी। सुबह से इंदौर में बारिश शुरू, 12 घंटे में 2.2 मिलीमीटर। गुजरात के कई शहरों में भारी वर्षा होने के चलते मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह 5 बजे से हल्की वर्षा शुरू हो चुकी है और दिन भर अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में पिछले 12 घंटों में 2.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आसमान में बादल होने से दृश्यता भी कम है। रेलवे की बड़ी तैयारी, अब इंजनों पर भी दिखेंगे विज्ञापन। WCR से शुरुआत। रेलवे ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की है। भारतीय रेलवे अब ट्रेन के इंजनों पर भी विज्ञापन करेगा। रेलवे ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये शुरुआत हुई है पश्चिम मध्य रेलवे WCR से। कटनी जंक्शन में खड़े इंजनों के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की आमदनी रेलवे को होगी। शुरुआत में रेलवे ने विज्ञापन के लिए 5 लोगों से शुरुआत की है। आपको बता दें कि अपनी कमाई को बढ़ाने की कवायद में पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने विज्ञापन के जरिए आमदनी तलाश कर रहा है। शुरुआती दौर में न्यू कटनी जंक्शन में चल रहे 5 इलेक्ट्रिक इंजनों को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। इससे रेलवे को प्रति लोकोमोटिव के हिसाब से 2 लाख रुपए की दर से तकरीबन 10 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। घरेलू LPG सिलेंडर 2 साल में 459 रुपए महंगा और 8 साल में केवल 130 रुपए बढ़े भाव। बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम पिछले 2 साल में बेतहाशा बढ़े हैं। 12 जुलाई 2020 को दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर का दाम 594 रुपए था और अब 1053 रुपए है। यानी इन 2 सालों में घरेलू LPG सिलेंडर करीब 459 रुपए महंगा हो गया। लेकिन इस नॉन सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की तुलना में मोदी सरकार के बनने के बाद से करते हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले मिल रहे हैं। 1 जुलाई 2014 को दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 922.50 रुपए का था। यानी 13 जुलाई को 2014 को इसी रेट पर घरेलू सिलेंडर उपलब्ध थे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस पर सब्सिडी मिलती थी जिससे इसका दाम 400 से 500 रुपए के बीच था। अगर नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो 8 साल में केवल 130 रुपए ही महंगा हुआ।